Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I explain exercise 4.3 and इसके जो remaining question थे question number 10 and 11 class 10th NCERT Maths. ये जो NCERT Math है ये CBSE and RBSE दोनों के लिए फॉलो की जाती है, मतलब स्टेट बोर्ड के लिए भी और सेंट्रल बोर्ड के लिए भी. ओके, तो नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10. तो आई रीड क्वेश्चन नंबर 10. एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है मतलब जो ट्रेन मतलब नॉन स्टॉप ट्रेन है, रुकती नहीं है कहीं एक्सप्रेस ट्रेन, एंड 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर डिस्टेंस. अब देखो डिस्टेंस कौन सी है, बिटवीन मंसूरी एंड बेंगलुरु, मतलब कि मैसूर से लेके बेंगलुरु तक जो डिस्टेंस है बिटवीन वो कितनी है, मैसूर बिटवीन बेंगलोर जो डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर. ओके, एंड इतनी डिस्टेंस दोनों ट्रेन से कंपेयर की जाती है, पैसेंजर ट्रेन से भी और एक्सप्रेस ट्रेन से भी. एंड उसने क्या बोला कि जो मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस देन, मतलब एक तो है मेरे पास पैसेंजर ट्रेन, मतलब जिसमें पैसेंजर ट्रेन कहते हैं कि जो स्टेशन पर रुक रुक के जाती है, एंड एक है मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन. ओके, दूसरी है मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन. तो मतलब पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम लेती है उससे, मान लो कि ये 5 आवर टाइम यूज करती है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उससे 1 आवर लेस देन मतलब 4 आवर, मतलब 1 घंटा टाइम क्या लेगी, कम लेगी. आई बात समझ में? तो मतलब सिंपल सी बात है, पैसेंजर ट्रेन तो अपने को पता है कि ईच स्टेशन पे वो स्टॉप होती है एंड वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेगी, एंड जो एक्सप्रेस है वो नॉन स्टॉप है, मेनली स्टेशन पर स्टॉप करेगी एंड वो टाइम कम स्पेंड करेगी. ओके, एंड उसके बाद में क्या है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो उसने बोला कि जो एवरेज मेरे पास स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की जो भी है उससे जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है ना वो 11 मोर देन है. मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी है x + 11. मतलब सीधी सी बात है कि इसकी अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है तो इसकी 50 + 11 मतलब 61 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब 11 उससे क्या है, मोर देन है. ओके, एंड उसके बाद में उसने क्या बोला, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, मतलब कि जो दोनों ट्रेन है ना मेरे पास उसकी मेरे को एवरेज स्पीड क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड जब मेरे को फाइंड करनी है तो सबसे पहले मेरे को जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है. तो टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास, डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर. एंड आपने एक फॉर्मूला रीड किया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस आवर में टाइम, एंड स्पीड और टाइम हो जाएंगे इंटरचेंज, क्योंकि मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्पीड गिवन है एंड दूसरी मेरे पास क्या है, डिस्टेंस गिवन है. एंड उसने बोला है कि दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर का है. ठीक है, तो टाइम फाइंड करूंगा फिर तभी तो टाइम इक्वल्स टू टाइम राइट करूंगा. तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आवर में स्पीड, एंड टाइम मेरे को पता नहीं है. T1 हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए जो टाइम लगेगा किसके लिए होगा, ये होगा पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम. ओके, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो टाइम है, डिस्टेंस तो सेम ही है 132 किलोमीटर, एंड जो स्पीड थी उसकी x है, तो ये जो टाइम आएगा वो है पैसेंजर ट्रेन के लिए, एंड सेम एज ये पैसेंजर के लिए. एंड यहां मैं टाइम फाइंड करूंगा किसके लिए, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए. अब एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम फाइंड करूं, उसको मैं T2 लिख लेता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, अब जो भी T2 के लिए टाइम, डिस्टेंस तो वही है 132 किलोमीटर है. ओके, एंड जो स्पीड थी उसकी, उसने बोला था 11 किलोमीटर मोर देन, मतलब 11 किलोमीटर क्या कर दी, एक्सीड्स कर दी, मतलब ये कहते हैं मोर देन कर दी, बढ़ा दी उसकी 11 किलोमीटर, तो ये हो जाएगी. तो ये जो टाइम स्पेंड होगा वो होगा एक्सप्रेस ट्रेन का. द 2 कंडीशंस मेरे पास बन गई हैं. तो आपको पता है सबसे ज्यादा टाइम यहाँ लगेगा क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, एंड ये ट्रेन कौन सी है, एक्सप्रेस ट्रेन है. तो यहाँ टाइम क्या होगा, यहाँ अपने जो मतलब कि ट्रेन किसी स्टेशन पे
रुक जाती है तो रुकने का जो टाइम है वो इसमें वैलिड नहीं है, मतलब उसको आपने इग्नोर करना है। तो यहाँ आपने ध्यान देना कि इसमें जब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसने बोला है कि ये कितना टाइम इससे कम लेती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला 1 आवर। मतलब T1 जो ट्रेन है, मतलब T1 जो फर्स्ट ट्रेन है उसमें जो टाइम लगता है वो T1 है, माइनस जो दूसरी ट्रेन है पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें स्पीड इंक्रीज कर दी थी तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा जब माइनस करेंगे तो 1। जैसे मान लो कि इसमें 6 आवर का लगता है तो इसमें 5 आवर का, मतलब 1 आवर कम लगता है। ओके, अब इसी अकॉर्डिंग एक सिचुएशन बनेगी मेरे पास, क्या देखो, फर्स्ट टाइम हो जाएगा 132/x एंड माइनस करेंगे तो सेकेंड जो ट्रेन है 132 में x प्लस 11 इक्वल्स टू कितने टाइम का डिफरेंस है, 1 आवर का। आई बात समझ में? ये सिचुएशन सबसे जरूरी होती है समझनी। अगर ये सिचुएशन बच्चे समझ जाए तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचता है। सिंपल सी बात है, दोबारा बता देता हूं। जब इसमें स्पीड x होगी और ये पैसेंजर ट्रेन है तो अपने को पता है इसमें जो टाइम है वो T1 है, और जैसे ही मैं स्पीड, नॉर्मल सी बात है कोई भी ट्रेन है, पैसेंजर अगर अपने ना भी माने तो अपने को पता है जब स्पीड x इंक्रीज करेंगे तो जो अपने पास टाइम है वो कम लगेगा। आई बात समझ में? तो माइनस करेंगे तो उसने बोला 1 आवर का डिफरेंस है, मतलब 1 घंटा उसको क्या लगता है, 1 आवर्स उसको क्या लगता है, लेस लगता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, अपने एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 11 इसका एलसीएम आएगा। फर्स्ट टाइम जब इसका डिवाइड करेंगे तो दिस इज कैंसल एंड दिस बचेगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एज इट इज। इसका जब डिवाइड करोगे ये x बचेगा, x की मल्टीप्लाई 132x देन इक्वल्स टू 1। ओके, अब उसके बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू एक्स 132x एंड प्लस 132 इंटू 11 आप करके देख सकते हो। 11 2 ज़ा 22 कैरी 2, 11 3 ज़ा 33 एंड 2 35, 3 11 और 3 14। तो ये आएगा आपका आंसर 1452। एंड माइनस में क्या था 132x एंड डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x देन इक्वल्स टू 1। एंड ये टर्म्स क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या बचेगा, यहाँ ये सारा इधर वाला इरेज कर दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम आपके पास बचेगा 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x देन इक्वल्स टू 1। एंड 1 अपॉन 1 लगा के मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 1452 देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। एंड ये मेरे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। देन x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 11 माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है एंड c कितना है माइनस 1452 है। आई बात समझ में इतनी? तो अपॉन में 2 इंटू 1 आएगा। देन नेक्स्ट टाइम क्या आएगा माइनस 11 प्लस माइनस 11 का आप अगर स्क्वायर करते हो तो 121 होता है एंड माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1400 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई उस पर डिफरेंस नहीं पड़ता, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 16 to 18 एंड कैरी 1, 4 और 1 5। अगर ऐसे आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी आती है, डाउट लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हो 8 22 16 to 18 1 5 चेक कर सकते हो आप, यही आएगा आंसर। अगेन जब डिवाइड करोगे तो 2 से, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास, ऊपर ही लिख देते हैं उधर। तो x इक्वल्स टू आपके पास बनेगा -11 एंड प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 8 9, 0 2 2 1 8 9 एंड 5 इज एज इट इज।
एंड डिवाइड बाय 2। एंड आपको इसके अब फैक्टर पता होने चाहिए भी, यहाँ तो आपको इसके फैक्टर पता होने चाहिए, या आप इसको डिवीजन मेथड से क्या कर लोगे, फिर सॉल्व कर लोगे। तो आप फैक्टर कर लेना, चाहे डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देता। तो आज तक आपने फैक्टर किए हैं, तो आज मैं आपको डिवीजन मेथड बता देता हूँ, आप नहीं तो फैक्टर भी कर लेना। 5 9 2 9 डिवीजन मेथड क्या होता है, बैक साइड से 2 2 के पेयर बनाते हैं एंड फर्स्ट पेयर देखते हैं कि किस स्क्वायर डिजिट के नियर है। तो 59 है, आई थिंक 7 के नियर है, क्योंकि 8 से तो 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 की स्क्वायर कर दें तो क्या आता है 49, एंड बचेंगे क्या नेक्स्ट टाइम 1 और 10 बचेगा, 10 बचेगा ये तो। एंड 7 जो भी यहाँ फिल करते हैं उसी को उसी में ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बनता है 14। एंड ऊपर से पेयर का पेयर नोट डाउन होता है, ये ध्यान रखना बात। एंड लास्ट में क्या है 9 है, लास्ट यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 कब बनता है, या तो 3 लगाने पे बनता है या 7 लगाने पे बनता है। तो 3 पे तो आपको पता है कि 300 के नियर ही अपने पहुंचेंगे, तो 3 तो नहीं लगाऊंगा, मैं 7 लगाता हूँ। जैसे ही मैंने 7 फिल किया तो 147, यहाँ 7 लगाऊंगा तो यहाँ भी मेरे को 7 लगाना पड़ेगा। तो 7 लगाता हूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, कैरी 4, 28 4 32, 3 एंड 7 और 3 10। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो 0। ओके, तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा 77। तो ये डिवीजन मेथड है, कोई डिफिकल्टी है, आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को राइट कर देना, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। ओके, बाकी ये 7th 8th में आपने बहुत किए हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने मतलब आपको ये मेथड एक बार रिकॉल कर दिया है। -11 प्लस माइनस, तो इसका आंसर कितना आया 77 एंड डिवाइड बाय 2। एंड सेम कंडीशन, 2 साइंस हैं, फर्स्ट टाइम यू यूज पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -11 प्लस 77 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव 66 बचेगा, 2 से डिवाइड, x इक्वल्स टू 33। आई बात समझ में? जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 66 ही बचेगा। एंड सेकेंड टाइम जब आप नेगेटिव साइन यूज करते हो तब क्या आता है आपके पास, एंड नेगेटिव साइन यूज करते हो तो x इक्वल्स टू आएगा -11 माइनस 77 डिवाइड बाई 2, देन इक्वल्स टू -88 डिवाइड बाई 2, कैंसिल, x इक्वल्स टू -44। बट आपको इतनी चीज तो अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ओके, तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, यहां आप लिख सकते हो रिजेक्टेड। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स अपने को पता लगा कि द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आएगी 33 किलोमीटर। क्या लिखोगे आप, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा 11 मोर देन, दैट मीन्स 33 प्लस 11 देन इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ट्रेन्स की उसने मेरे को स्पीड बोला था, तो मैंने स्पीड फाइंड कर दी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादा पुट किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको वेरी केयरफुली आप इसको स्टडी करें इन क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए इसको। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन 10 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया होगा। तो अब क्वेश्चन 11 अपने कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 11 में क्या है, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो मतलब अपने उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 स्क्वायर है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले 2 स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, एंड उसने बोला 2 स्क्वायर है मेरे पास। सॉरी, ये तो कुछ स्क्वायर जैसा लग ही नहीं रहा था, तो मैंने 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लिए ऐसे करके, एंड एक मैंने छोटा ड्रॉ कर लिया और एक मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लिया। रीजन, क्योंकि दोनों का एरिया का सम मेरे पास गिवन है, तो क्या पता अपने को कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है। तो ये तो हो गया स्मॉलर, एंड ये हो गया मेरे पास लार्जर। तो ये मैंने 2 स्क्वायर, दिस इज अ स्मॉलर स्क्वायर एंड दिस इज अ लार्जर स्क्वायर। ओके,
एंड इसने क्या बोला कि दोनों के स्क्वायर का जो एरिया है उसका जो सम अपने पास गिवन है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर अपने को स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो इसकी साइड गिवन होनी चाहिए, एंड साइड अपने पास है नहीं, तो मैंने इसकी साइड को x लेट कर लिया है और इसकी साइड को मैंने y लेट कर लिया है। तो यहां लिख सकते हो आप स्टेटमेंट में क्या, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू x and the side of larger square equals to y। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास गिवन क्या है, उसने बोला है कि दोनों के एरिया का मतलब सम है जो वो गिवन है। तो देखो आपको पता है कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो मैं फर्स्ट टाइम करता हूं एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर का है तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या आपको ऐसे ना पता लगे तो भी आप अलग अलग फाइंड कर लेना। ओके, तो आप करोगे अलग अलग फाइंड करो तो आपकी मर्जी है, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, एंड साइड स्क्वायर होता है तो मैं सबसे पहले स्मॉलर का लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, साइड क्या है इसकी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरे स्क्वायर की जो अपने पास साइड है वो y है, तो उसका एरिया देखें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का बोल रहा है उसने क्या करना है, सम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दोनों के जो एरिया है उसका सम करेंगे। इक्वल्स टू क्या गिवन कर रखा है, 468 मीटर स्क्वायर, वो तो एरिया है तो यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनती है फर्स्ट, क्योंकि ना तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना मैं y की कर सकता हूँ। एंड अगेन अपने सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, कि दोनों का जो पैरामीटर का डिफरेंस है वो 24 है। अब पैरीमीटर अपने को कौन सा पता होना चाहिए, पैरीमीटर आपको पता है क्या होता है स्क्वायर का, पैरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, सिंपल सा एक होता है कि चारों साइड का सम, तो स्क्वायर होता है तो इसके लिए 4 इंटू साइड लिख देते हैं क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड होता है। तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई हो जाएगा। तो दोनों की जो अपने पास पैरीमीटर का जो डिफरेंस है, इसका 4x इसका हो गया 4y, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है मेरे पास, 24 गिवन है। आई बात समझ में, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो यहां मेरे पास क्या आ रहा है, 4 कॉमन आता है, तो यहां बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, एंड 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 4 कैंसल, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन आ जाती है सेकंड। तो आई बात समझ में आपको, वेरी इजी, अपने पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। आपको पता है कि देखो इक्वेशन फर्स्ट में तो कोई मेरे पास वैल्यू नहीं फाइंड होती, तो सेकंड में भी नहीं होती, तो सेकंड में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, इस y को या x को मैं उधर ले जाता हूं, जिससे मेरे पास यहां से किसी वन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। x को y को उधर ले गया तो y हो गया प्लस का, ये इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया क्योंकि यहां से मेरे को x की वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को मैं उठा के इक्वेशन फर्स्ट में फिलअप कर दूंगा। ओके, तो प्लीज आप इसको इतना सा ध्यान से करें क्वेश्चन, एंड इसके बाद में करते हैं। सॉरी, ये इंक फिल करनी पड़ती है इसमें। एंड इसके बाद में आपने क्या करना है, बस आपको इसके स्क्वायर और पैरामीटर के फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एंड अब ध्यान देना क्या करना है, मैंने बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यूज करता हूं तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज, देन इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 468। एंड इसकी जब स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर काफी टाइम मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। तो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a 2 इंटू 6 इंटू बी के प्लेस पे है y,
तो मतलब 12y प्लस फिर b का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर एंड प्लस लास्ट में जो y स्क्वायर पड़ा था वो एज इट इज देन इक्वल्स टू 468। तो ये कितने हो जाएंगे, ऐड हो गए तो 2y स्क्वायर प्लस 12y एंड प्लस 36 और ये 468 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस देन इक्वल्स टू 0। एंड 468 है मेरे पास, एक बार 468 है तो देखो सिंपल सी बात है, आप माइनस कर लो इनको, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y इनको जब माइनस करोगे तो आप माइनस करके देख सकते हो 468 माइनस 32, तो यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे 3, तो माइनस का 436 सॉरी 36 नहीं, ये होंगे मेरे पास 2 सॉरी 36 माइनस करने थे तो यहाँ आएंगे 2 432 आएंगे, ओके 432 इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रखना, इसमें जब माइनस करेंगे ग्रेटर साइन है, ग्रेटर डिजिट है उसी का साइन फिलअप होता है। एंड उसके बाद में देखो कुछ अभी और कॉमन आ रहा था जिससे अपने फैक्टर इजी हो जाएंगे, तो मैंने अभी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया इसमें से। कॉमन नहीं भी लोगे तो भी कर लोगे, बट वही बात फिर बाद में जाके कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो 6y माइनस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो ये हो जाएंगे 216 देन इक्वल्स टू 0। एंड ये 2 इधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में जब 2 जाएगा तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो आंसर इज ऑलवेज 0 ही होगा। 0 में आप डिवाइड में 2 ले जाओगे तो 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0 ही आएगा आंसर। अब ध्यान देना, ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आपने करने हैं फैक्टर तो कर दो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ वेरिएबल y है तो y इक्वल्स टू लिखोगे y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ क्या बनेगा y इक्वल्स टू b की वैल्यू है 6 तो माइनस 6 प्लस माइनस, अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, यहाँ तो माइनस 4 इंटू कितना करोगे 1 एंड c के प्लेस पे कितना है माइनस 216, ओके एंड डिवाइड बाई 2 इंटू जब a करोगे तो 2 ही आएगा। y इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस क्या आएगा मेरे पास 36 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, जब आप इसकी मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई इजी होती है, 4 इंटू 200 800, 64 इंटू 4 सॉरी 16 इंटू 4 64 तो 864। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर यही आएगा, 624 आएगा फिर 2 कैरी जाएगी 6 और 8 यही आएगा एंड डिवाइड बाय 2। अगेन जब इसको अपने सॉल्व करेंगे, अब ध्यान देना भाई y इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास माइनस 6 प्लस माइनस, जब इसको एडअप करते हैं तो कितना हो जाएगा 70 900 हो जाएगा कितना, एंड 900 का रूट बहुत अच्छी तरह बच्चों को पता है तो मेरे को इसके सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। तो ये आ जाएगा 30 आएगा, फिर भी बता देता हूँ 900 है तो 9 के होते हैं 3 इंटू 3 और ये 0 है तो एक 0 इसके साथ लगा देना, इसके साथ लगा देना तो 30 आ जाएगा। यानी तो ऐसे कर सकते हो 9 इंटू 100 के हो जाएंगे 10 इंटू 10 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 2 का पेयर है एक 3 यहाँ से, 2 का पेयर है एक 10 यहाँ से, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो एंड डिवाइड बाय 2। वही सेम कंडीशन फर्स्ट टाइम आप कौन सा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे एंड पॉजिटिव साइन जब यूज करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस 6 प्लस 36 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू क्या बचेगा 24 बचेंगे डिवाइड बाई 2 कैंसल, y इक्वल्स टू आएगा 12 एंड सेकेंड टाइम आप यूज करोगे नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन जब यूज करोगे, वैसे तो आप यूज करोगे तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू आएगी बट फिर भी लिखना तो पड़ेगा, y इक्वल्स टू माइनस 36 डिवाइड बाई 2 कैंसल, y इक्वल्स टू माइनस 18 एंड माइनस की जो लेंथ ब्रीथ है वो तो कभी नेगेटिव होती नहीं है तो दिस इज रिजेक्टेड या नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ ब्रीथ है यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड्स हैं तो स्क्वायर की साइड्स तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो अब ध्यान देना कि जो मेरे पास y की वैल्यू है वो आ जाती है 12। अब मेरे को y की 12 आ गई तो मतलब मेरे को इस स्क्वायर की जो लार्जर है उसकी साइड पता लग गई कितनी है 12 मीटर है एंड x की भी तो बतानी है, उसने बोला था बोथ स्क्वायर्स की मेरे को साइड बतानी है तो इसकी भी साइड बतानी है। तो आपको पता है इक्वेशन सेकंड अगर आपको ध्यान में हो तो अगर मैं यहाँ y की वैल्यू फिल कर दूं तो x की मेरे पास इजीली आ जाएगी। तो मैंने लिखा
पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है, x इक्वल्स टू 6 प्लस 12 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 18 एंड योर आंसर। एंड आप लिख दोगे क्या, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 18, तो आप लिख दोगे द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू x 18 है मेरे पास, तो स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एंड जो लार्जर स्क्वायर है मेरे पास द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये लार्जर स्मॉलर मैंने अपनी तरफ से लेट किया था, आप ये इशू नहीं यहाँ मतलब करोगे कि ये स्मॉलर था तो इसका मतलब साइड अपने पास 18 आ गए। स्मॉलर लार्जर है, आप स्क्वायर 1 2 भी लिख सकते हो, यहाँ वो इशू नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी स्मॉलर और लार्जर नहीं लिखा हुआ था। ये तो मैंने बस 2 स्क्वायर थे तो उनको एक नाम देने के लिए लिख लिया। आप स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी लार्जर और स्मॉलर वाला इशू नहीं था। तो आप अगर डाउट लगता है तो आप साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिख लो एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर लिख लो, ये इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप स्मॉलर और लार्जर से आई थिंक कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि साइड्स है ना फिर ये, तो आप कहोगे कि सर आपने तो फर्स्ट और सेकंड लिख लो, जिससे कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना भी, क्योंकि अब साइड्स फाइंड किए हैं तो आप कंफ्यूज ना हो कि जो स्मॉलर है उसकी तो फिर 18 आ गई और लार्जर है उसकी 12 आ गई। मैंने तो नॉर्मली नाम दिए थे, तो मैंने मतलब कि अपने को वो चीज़ पता नहीं थी आंसर, तो आप फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हो अगर डाउट लगे तो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर स्मॉलर लार्जर भी लिखोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियोस शेयर किया कीजिए, जिससे हर बच्चा मतलब अपनी लर्निंग प्रोसेस आगे इंक्रीज कर पाए एंड जब भी मतलब कि स्कूल्स ओपन हो तो उसका मतलब बेस कवर हो, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज हो, उसको ये फील ना हो कि मैं मतलब कि ये ऐसे टाइम के अंदर बच्चों से पीछे चला गया। ओके, तो अच्छी अब मतलब जितनी हो सकती है स्टडी कीजिए। तो फिर मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में।